चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर धनीश देव चंद्र की। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुना। तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो चिन्ह। लाख तले डाले मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू पलना वालू निर्गुण प्रेम। मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षय तीर्थ के परम प्यारे लाडले सुंदर सा आपके चरणार विंद में कोटान हो। सुंदर साथ जी धामधनी के आदेश से हम सब लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो कि धामधनी के मुखारविंद से उनकी मीठी रसना से उतरे हुए नाजिल हुए वचन हम सबको सुनने का सौभाग्य प्राप्त। अब हम सभी सुंदर साथ पिछले 3-4 दिनों से धामधनी की मेहर से नूर सागर में लहरा रहे हैं और आज उसी नूर सागर की लहर नीर सागर में डुबकी लगाएंगे। सुंदर साथ नूर सागर एक बार अपने दिल में थोड़ा सा फिर से भर ले, क्योंकि जब तक नूर सागर दिल में आ नहीं जाता तब तक बाकी सागर की शोभा दिल में समाती नहीं। नूर सागर धामधनी का दिल है। नूर धामधनी का दिल है और उसके अंदर अनंत गुण है और वो अनंत गुण प्रकट होते हैं तो हकीकत रूप में एक नूर का सागर है जो बड़ी राम के अंदर है। लेकिन उसके जो बातूनी भेद हैं वो धामधनी के दिल के गुण है, जैसे प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य, एकत्व है। तो ऐसी माधुर्यता रखने वाले गुण को जमाली के गुण कहते हैं, जो नूर दिल और उसके गुण जमाल। नूर जमाल वो अक्षरातीत का स्वरूप और वो धामधनी के मुखार बिंद पर प्रकट होता है अपनी अनंत लहरों के साथ, तरंगों के साथ, किरणों के साथ, अनेकानेक रंग धामधनी के मुखार बिंद प्रकट होता है। इसलिए वो इतना अनंत है कि उसको सागर की उपमा ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती है, अन्यथा वो उपमा रहित है, उसकी कोई उपमा नहीं। ऐसा है सुंदर नूर का सागर, क्योंकि धामधनी का दिल ही नूर का सागर है
तो उस सागर के अंदर रूहें बसती, रूहों का दिल बसता है, रूहों का सौंदर्य बसता है। रूहें जो इश्क का स्वरूप है वो भी उसी सागर में बसती, और रूहों को धामधनी अपना दिल दिखलाने के वास्ते ऐसा सुंदर वचन प्रकट करते हैं, वो भी उसी धामधनी के दिल में बसता है, यानी मधुसा। और सब रूहों की निस्बत जो है वो धामधनी के नूर से है, यानी धामधनी के दिल से। और सभी सागर मिलकर महर सागर का स्वरूप कहलाते हैं, जो सर्वरंग और सर्वरस होता है। और परम धाम में 25 पक्ष, 8 सागर 8 चिन्ह, वो बाहरी फिरावा है, बड़ी राम का फिरावा, छोटी राम का फिरावा जो 4 हाथ चौरस हवेली का स्वरूप होता है, वन की नहरों का फिरावा, माणिक पहाड़ का फिरावा, जवेरों की नहरों, ये सारे धामधनी के दिल के नूर स्वरूप है, आत्म स्वरूप। नजी की परिक्रमा परम धाम, कुंज निकुंज वन, हौज कौसर 24 हाथ का महल, उत्तर की तरफ महावन मधुवन बड़ोवन, खेलपुल बटपुल, 7 घाट, जमुना जी, पुखराज पहाड़, बट पीपल की चौकी, नूर बाग, फूल बाग, अनवन, दूध पश्चिम चौकी, लाल चबूतरा, बड़ोवन मधुवन महावन, ताड़वन खड़ोकलू, ये सब नजी की परिक्रमा है पुखराज पहाड़ के संग। और इन सबके मध्य में सुंदर लाल रंग का अपना रंग महल, और उस रंग महल के अंदर 9 भौम 10वीं आकाशी चांदी। और ये जो कुछ अभी आपने सुना वो सब धामधनी के दिल का लहराता हुआ प्रकट नूर का स्वरूप है। अब उस दिल के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का मूल मिला हुआ है, और वो प्रकट रूप में 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे की कहलाती है, जो खिलवत खाना है। और वहां पर धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप, जुगल स्वरूप सिंहासन पर विराजमान है, कंचन रंग के सिंहासन पर, जिसका रंग अति लाल है, यानी प्रेम का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है। और उस पे धामधनी अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी के संग विराजित है। और ऐसा कंचन रंग का सिंहासन जो नूरमयी इश्क का सिंहासन है, उस पर धामधनी विराजित है अपने जुगल स्वरूप के साथ, मानो वो उनके दिल में विराजित। और वो कंचन रंग का सिंहासन कमल की पंखुड़ियों के ऊपर विराजता है, जो रूहों का दिल का स्वरूप होता है। और वो खिल जाता है, जैसे धामधनी के चरण कमल रूहों के दिल पे पड़े तो वो अतंत प्रफुल्लता को प्राप्त करती है, वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहती, इश्क के रस में डूबी है। तो धामधनी के दिल को निहारना है, तो मूल मिलावा जो 5वीं गोल हवेली है,
वो उसका आईना है। यानी कि अगर आपने इस मूल मिलावे की शोभा को जुगल स्वरूप के साथ देख लिया तो आपने धामधनी के दिल को देख लिया, जो मारिफत का स्वरूप है, मूल अद्वैत। तो वो मूल मिलावा 64 खंभों से घिरा हुआ चबूतरे पर, नूरी खंभों के बीच में नूर की दीवारें, नीचे कठेड़ा, ऊपर नूर की झालर, उसके ऊपर चारों तरफ चबूतरे को घेरे चंद्रमा पाचन हरे परम धाम के अनंत सौंदर्य को धारण किए। और परम धाम की नक्काशकारियां हैं, बेल फूल लताएं छापे कटाव इत्यादि। वो सब ऐसे स्वरूप हैं मानो परम धाम का पूर्ण स्वरूप चंद्रमा पर छाया। अगर चंद्रमा की तरफ नजर गई तो रूह के दिल में परम धाम का पूर्ण स्वरूप आ जाता है। वो अनंत नूरी स्वरूप रूहों के दिल में आ जाता है अगर उन्होंने चंद्रमा को निहार लिया तो। और वो चंद्रमा 5 रंग का होने से दधि का सागर, श्रृंगार का सागर, शोभा का सागर। तो परम धाम अपने अनंत श्रृंगार और शोभा के साथ चंद्रमा पे आता है और वहां से हर चबूतरा मोती की तरह लटकती है, जिससे नूर की बारिश, मेहर की बारिश हर घड़ी हर पल मोमिनों पर होती। तो ऐसा है हमारा मूल मिलावा। और वो मूल मिलावा नूर का सागर का स्वरूप, नूर धामधनी का दिल, जिसके अंदर अनंत सुख के साधन, उसको नूर का सागर कहते हैं। तो मूल मिलावा भी नूर का सागर है, जहां धामधनी के साक्षात दिल के अंदर रूहें विराजती हैं, परम धाम विराजता है, श्यामा जी विराजती है। हक हादी अरस मोमिन सो तो पहले हक दिल में, राजी श्यामा जी परम धाम और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां कहाँ बसती है? राज्य के दिल में। और उस दिल को उस सभी न्यामतों के साथ अगर निहारना है तो रंग महल के प्रथम होम की 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली में सुंदर साथ आप अपनी चितवन लगाइए और आपको धामधनी के दिल का अनंत रंग और अनंत रस प्राप्त होगा। इसीलिए धामधनी ने अपने मीठी रसना से यही कहा, सखी अब हमसे रहियो न जावनी मूल मिलावे। ये इंद्रावती जी के तन में राज्य विराजते, कहने वाले राज्य प्रकट रूप में इंद्र कि अब सुंदर साथ मूल मिलावे बिना रहा नहीं जाता, जो हमारा मूल घर है, हमारा मूल स्थान है। सूरत एक ही राखी, मूल मिलावे मान। क्या कह रहे हैं राज्य? सभी सुंदर साथ, सूरत एक ही राखी। अब आपकी सुरता इधर उधर ना, सूरत एक ही राखी, मूल मिलावे मान। श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं चार। परम धाम खिलवत, परम धाम में हर स्वरूप राज्य का,
और वो अनंत स्वरूप सिमट कर नूर सागर के रूप में प्रकट होता है इस मूल मिलावे, और उसका भी मार्फत स्वरूप धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल का दिल है। तो परम धाम देखे तो धामधनी का दिल लहराता है, रंग महल देखें तो धामधनी का दिल लहराता है, और उस रंग महल में मूल मिलावे को देखे तो धामधनी का दिल लहराता है। यानी हर जगह देखें तो नूर लहराता है, और वो मूल मिलावा बसता कहाँ है? धामधनी के दिल में, जहां जुगल स्वरूप परम धाम और 12,000 ब्रह्म सृष्टि। ऐसा सुंदर स्वरूप है हमारे मूल के सागर का, जिसका रसपान हम सब सुंदर सा कुछ समय से प्राप्त कर रहे हैं, और आज उसका थोड़े में बताकर सुंदर साथ की सुरता मूल मिलावे में ले चलते हैं। अब सागर दूसरा, रूहों की शोभा। तो नूर सागर की अंतिम चौपाई से प्रारंभ करेंगे। महामत कहे सिंध दूसरा, सिंध यानी सागर। महामती जी अब दूसरे सागर का बयान करने जा रहे हैं। शोभा स्वरूप रूहन, जो ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनकी शोभा को दूसरा सागर कहते हैं, जिसको कहते हैं नीर सागर। ये सुखकारी अति सुंदर, ये बका वतन बीच तन, अखंड परम धाम के अंदर इनका नूरी तन है, जिसका रंग प्रेम का अति लाल है। रूहों के मुखार विंद की शोभा अति लाल है, गौर है, उज्जवल है, गहरी लालती है। क्यों? क्योंकि उनके मुखार बिंब पर उनके दिल का गुण प्रकट होता है, और उनका दिल कोई और दिल नहीं, साक्षात अक्षरातीत का नूर दिल होता है। और अक्षरातीत के दिल के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टियां अपने अनंत शोभा के साथ विराजती हैं, और वही 12,000 ब्रह्म सृष्टियों की अतिशय शोभा रूहों के मुखार बिंद पर प्रेम का रंग लहराता हुआ प्रकट होता है। तो वो नीर का सागर कहलाता है। ये सुखकारी अति सुख। अब आत्माएं जब अपने मूल स्वरूप के मुखार बिंद को देखा, तो उसके उस रूहों के मुखार बिंद आत्मा के दिल में तब खड़े होते हैं जब राज्य का मुखार बिंद उसके दिल में आता है। जब राज्य का स्वरूप आत्मा के दिल में बसता है, तो राज्य का स्वरूप मूल मिलावे में विराजमान है, और सुरता से जब आत्मा अपने धाम धनी के जुगल स्वरूप को अपने दिल में धारण कर, तो पर आत्म के दिल में भी वही आता है। तो आत्मा के दिल में पर आत्म का मुखार, और आत्मा के दिल में जो आता है वो पर आत्म के दिल में। तो ये अनंत सुख को प्रदान करने वाले हैं। ये सुखकारी अति सुख, रूहों के मुख की शोभा अनंत सुख को देने वाली है।
क्योंकि उसके मुखार बिंब पर आठों सागर के नूरमयी रंग लहराता है। उसके मुख से इश्क का रस लहराता है और वो रूहों को अनंत सुख प्रदान करता है। ये बका वतन बीच सागर दूसरा रूहों की शोभा, हक बैठे रूहों मिलाए के खेल दिखावन काज, बड़ी भई रद बदल रूहें बड़ी रूह सो राज। सुंदर सा। अब इसको बड़े प्यार से अपने दिल के अंदर परम धाम में, धाम धनी में सबके दिल में उपचार, क्योंकि दिल तो एक ही, और वो किसका दिल है? धाम धनी का दिल, और वही नूर कहलाता है। और वो अक्षरातीत का दिल नूर जमाल का दिल कहलाता है। एक ही दिल, दिल वाहिद है, वाहिद यानी एक, और वो दिल परम धाम के सभी स्वरूपों में लहराता है। तो वाहिद जब प्रकट होए के सब में लहराता है, यानी अद्वैत जब सब में लहराता है तो वो स्वलीला अद्वैत का स्वरूप होता है, जिसको कहते हैं वाहिद। तो वाहिदत अद्वैत है, वाहिद अद्वैत है, और लीला में वो वाहिदत है, यानी हर दिल के अंदर धाम धनी का दिल, और वो दिल नूर है, और वो नूर प्रकट होता है धाम धनी के मुखार बिंब, और उसकी हर किरणें अपने अंदर धाम धनी के दिल का अनंत रस लेकर हर रूप का आकार धारण करते हैं, चाहे वो 25 पक्षों के हो, चाहे वो ब्रह्म सृष्टियों के हो, पशु पंखियों का हो, बाग बगीचों का हो, जल का हो, तेज का हो, वायु का हो, जिमी का हो, आसमान का हो, सब धाम धनी के मुखार बिंदु पे जो नूर है, यानी धाम धनी का दिल अपने अंदर अनंत रस को, अनंत सागरों के अनंत रस को लेकर अपने अनंत रंग से प्रकट होकर अनंत आकार धारण कर लेता है, तो वो परम धाम का सुंदर स्वरूप होता है, और वही रूहें कहलाती है। यानी कि परम धाम के 25 पक्ष रूह होता है। रूह यानी दिल, दिल यानी आत्मा। तो रूह कहो, आत्मा कहो या दिल कहो, एक ही बात है। और परम धाम में ये रूह हो, आत्मा हो या दिल हो, वही नूर है, और वो धाम धनी का दिल है। अब तो धाम धनी ने अपने हुक्म से सबके दिल में उपजाया कि उनको कुछ ऐसी विचित्र लीला दिखाएं जिससे उनको मेरे पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाए। लीला में तो वो सिर्फ हमारे तन को देखती, तन के रंगों को देखती, तन के साज श्रृंगार को देखती है, लेकिन मेरे दिल को नहीं देखती। तो और दिल के अंदर क्या क्या भरा हुआ है वो उनको पता नहीं, और इस परम धाम के स्वरूप में क्या क्या है वो भी उनको पता नहीं। तो जब धाम धनी ने ये बात दिल में, जो बात करनी है हकें पहले लेवे माहे दिल,
जो भी राज्य को लीला दिखानी होती है पहले अपने दिल में, और उनका दिल ही रूहों का दिल है, इसलिए उनके दिल में आने के बाद सब दिलों के अंदर वही बात आ जाती है। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहे दत्त में असर। यानी परम धाम के 25 पक्षों का जो स्वरूप है, सबके दिल के अंदर वही बात आ जाती है जो मूल में धाम धनी ने लिया है। और धाम धनी ने क्या लिया? एक अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देख लाम ने रूहों को पहले दिल में लिया हक। वही कि धाम धनी अपने तन की महिमा दिखाना चाहते थे कि परम धाम के 25 पक्ष में मेरा ही तन है, और वाहे दत्त का इश्क, यानी सिर्फ उनके दिल में जो इश्क है वही दिल जब सभी अंगों में विराजता है तो वही इश्क सबके अंदर होता है। लेकिन ये बात पता किसी को नहीं होती कि इश्क का स्वरूप क्या है, इसका उद्गम स्रोत क्या है, और ये कैसे लहराता है परम धाम के अंदर। तो एक अर्श की बादशाही और वाहे दत्त का इश्क, सो देख लाम ने रूहों को पहले दिल में लिया। अब वो इश्क को दिखलाना और अर्श की बादशाही, उसके लिए एक कारण बनाना था। नहीं तो परम धाम तो शाश्वत है, अनादि है, कदीमी है, हमेशा से। और धाम धनी ने जब दिल में लिया तो एक कारण बनाना था, वो कारण था इश्क रब्द, और इश्क रब्द भी कदीमी था, क्योंकि धाम धनी ने दिल में ये कदीमी रूप से लिया। लेकिन इश्क रब्द, इश्क की बातें तो होती थी परम धाम में हर ब्रह्म सृष्टियों के पीछे, लेकिन वो अद्भुत दिन जब रूहों ने आपस में विचार किया, मसलत की कि आज श्यामा जी से इसका खुलासा कर ले, तो दिल में तो सबके था, और डालने वाले कौन? धाम धनी अपने हुक्म से। लेकिन उनके दिल में ये अव्यक्त रूप से था, और रूहों के दिल में ऐसे डाला कि उन्होंने शब्दों में उसको बयान करके व्यक्त कर दिया। तो सुंदर साथ क्या हुआ उस दिन? सोई घड़ी सोई साई, वही समय है। तो तीजी भोम पर जब दहलान में राजी की का श्रृंगार सजाया जाता है, आसमानी रंग के मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार सखियां सजाती हैं, और सखियों ने वही आसमानी रंग के मंदिर में, जहां पर श्यामा जी के नैन दहलान पे विराजमान राजी के नैनों से मिले। सुंदर साथ आप देखेंगे कि किस प्रकार से मंदिरों का जो दूसरा फिरावा, एक बाहरी फिरावा, एक भीतरी फिरावा, उसमें 28 स्तंभ के चौक के बाद ही आसमानी रंग का मंदिर, और धाम धनी की इश्कमयी नजर श्यामा जी को वो इश्क उनके नैनों से अनवरत ढंग से पिलाते रहते, और दोनों एक दूसरे के दिल की बात समझ रहे हैं,
क्योंकि दोनों का दिल एक है। एक है मता दो दिल में, सो रूहें जाने ये विवेक। तो धामधनी के नैन श्यामा जी के नैन से मिले और रूहें उस घड़ी उनका श्रृंगार करते समय उनसे पूछ बैठ कि श्यामा जी, राजी कहते हैं उनका इश्क बड़ा है, उनके इश्क के माफक हमारा इश्क नहीं, लेकिन हम 12,000 रूहें ऐसा विचार करती हैं कि हमारा इश्क बड़ा है। तो श्यामा जी आज राज्य के साथ ये फैसला करा दीजिए और ये बता दीजिए राज्य को कि हम रूहों का इश्क बड़ा है। अब श्यामा जी के दिल में ये बात आई कि रूहें ये क्या कह बैठती है, क्या इन्हें ये पता नहीं कि इश्क तो हमारा है, मैं राज्य को देती हूं और रूहों को देती हूं। तो श्यामा जी ने भी ऐसी बात अपने दिल में ले ली और रूहों ने तो ली थी और राज्य तो बस मस्ती ले रहे। हम सबों के दिल में डालकर अपने दिल में आनंद का अनुभव कर रहे। अब आएगा असल आनंद। और बड़े प्यार से उनकी जब श्रृंगार सजाया जा रहा है तो वो श्रृंगार तो सज रहे हैं लेकिन रस ले रहे हैं रूहों और बड़ी रूह के दिल के अंदर की बात। तो जब श्रृंगार सज ली और रूहों के साथ श्यामा जी चली तीजी भूमि के दहलान पर आने के लिए, राजीव से मिलने के वास्ते। तो 3 सीढ़ियां हैं 28 स्तंभ की चौक से। तो 3 सीढ़ियां चढ़ने के लिए श्यामा जी आई अपनी रूहों के साथ। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान। सभी रूहों को लेकर श्यामा जी आगे बढ़े। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान। जो सखियां साक्षात में उनका श्रृंगार कराती थी उनको लेकर बढ़ी अपने संग सुभान। किया चाहिया सब दिल का। किस दिल का? राजी के नूर का, अक्षरातीत के दिल, नूर जमाल का। किया चाहिया सब दिल का, आगू आए लिए मेहरबान। अब धाम मेहरबान तो है ही, लेकिन इस घड़ी क्या मेहर है कि वो अपनी मेहर से अपने तन का स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और अपने दिल का स्वरूप रूहों को बताना चाहते, जिससे रूहों को इश्क के रस का स्वाद में और इजाफा हो जाए। वहां घटता बढ़ता कुछ नहीं, लेकिन परतें दिखानी होती, रंगों के अंदर रंग दिखाने होते। होता सभी रंग है, होता सभी रस है, बस निहारने की बात है, उस रस को पीने की बात है। तो श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ती, राजी एक सीढ़ी उतरते हैं। सुंदर दृश्य, धामधनी उनको माला पहनाती, वो उनको माला पहनाती और उनके हस्त कमल को लेकर आके दहलान में आ जाती। और फिर ये जुगल स्वरूप के दिल में यही बात है कि आज तो इश्क का फैसला राजी को करना होगा। तो उस घड़ी तो जैसे तीजी भूम पर सब लीला होती है, होती रही, लेकिन जब 10 बजे के लगभग
नीलो न पीलो बीच के रंग को मंदिर में राजी और श्यामा जी विराजते हैं। तब श्यामा जी उनसे पूछती, और राजी का दिल तो सब जानता है, मुस्कुरा रहा, दिल मुस्कुरा रहा होता है, तन से प्रकट नहीं करते। तो ये बात, तो इश्क रब्द का फैसला, वही सोई घड़ी सोई साइड है आज। और वो जब हुआ, और इश्क रब्द ऐसा, रूहें कभी झूठ तो बोल नहीं सकती, क्योंकि परम धाम में झूठ जैसा तो कोई चीज ही नहीं। ना श्यामा जी गलत बोल सकती है, न राज जी गलत बोल सकती। गलत झूठ ये सब तो यहाँ के शब्द हैं, कभी अपने दिल में भी मत लेना। सब परम सत्य के स्वरूप हैं और सब सत्य ही वचन कहते हैं। तो रूहें कहती हैं कि मेरा इश्क बड़ा है, तो सत्य कहती है उनका इश्क बिना किसी शक व शुबहा के बड़ा है, क्योंकि उनका इश्क क्या है, इश्क तो एक ही है, वाहिद है। और वो धाम धनी के दिल में विराजता है, धाम धनी के अंगों में विराजता है। और वो इश्क रूहों के भी दिल में। तो इश्क ही की ये पुकार है कि मैं बड़ा। तो जब धाम धनी अपने मुख से कहते हैं मेरा इश्क बड़ा है, तो वही इश्क रूहों के मुख से वही कहता है। दिल तो एक ही है, राजी का दिल हो या श्यामा जी का दिल हो या रूहों का दिल हो, दिल तो एक ही। और वो दिल ही पुकार रहा है कि मेरा इश्क बड़ा है। अब राजी के मुख से प्रकट होता है तो मेरा इश्क बड़ा है की आवाज आती है, श्यामा जी के मुख से प्रकट होता है तो मेरा इश्क बड़ा है। 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के मुख से प्रकट होता है तो मेरा इश्क बड़ा है। तो सबका मुख एक ही वचन कहता है, मेरा इश्क बड़ा है। लेकिन ये वैसे ही है जैसे माइक पर मैं कहूं कि मेरा इश्क बड़ा है और आप सैकड़ों स्पीकर लगवा दें, उससे उसको जोड़ दें, तो सारे स्पीकर यही कहेंगे मेरा इश्क बड़ा है। क्योंकि कहने वाले तो राज्य का दिल, और उनके मुख से जो प्रकट होता है वही सबके दिल से सबके मुख को मुख के द्वारा प्रकट होता है। तो अब उसी का निवेरा करने के वास्ते बिलंद रब्द हुआ। कब? सब सखियां अपने अपने वनों में चली गई, कोई शाक सब्जी लेने, कोई कुछ लेने, कैसे कैसे, और लाड़बाई की सेवा हुई। और फिर सब लोग अपने अपने मंदिरों में पधारे शयन करने के वास्ते। और धामधनी भी श्यामा जी के साथ नीलो ना पीलो बीच के रंग के मंदिर में विराज गए। और 12 बजे से 3 बजे तक धामधनी और श्यामा जी के बीच में इसकी अत्यंत मधुर वार्ता इश्क की होती रही। और फिर 3 बजे जैसे प्रतिदिन होता है, परम धाम में कोई दिन का नहीं है, लेकिन यहाँ के भाव के हिसाब से समझने के लिए ये कहा गया। तो प्रतिदिन के तौर पर 3 बजे जब तीजी भूम के पड़साल पर सब सखियां आती और धामधनी श्यामा जी से पूछते हैं कि सखियों से पूछे आज कहाँ चलना है, क्योंकि हमेशा पूछते हैं। तो कभी पाटघाट में जाना है, तो कभी पुखराज में जाना है, तो कभी सागरों में जाना है। ऐसी
वार्ता होती है, लेकिन धामधनी ये सुख देना चाहते हैं रूहों को, तो रूहों से कहलवाते हैं कि आज तुम कहाँ जाना चाहो। और वो वही कहती हैं जो राज्य के दिल में होता है, क्योंकि दोनों दिल एक नहीं है। प्रकट में मुख रूहों का हो, कहलाने वाले राज्य का दिल होता है। तो सब सखियों ने सस्वर एक स्वर में कहा, खेल में, अक्षर का खेल देखने चले। और 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक इस इश्क रब्द की बुलंद चर्चा। और धामधनी ने मूल में यही कहा कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है। और 3 बेर मना किया, तुम मत जाओ इस खेल में, ये तुम्हारे देखने योग्य नहीं। इस ऐसे खेल में तुम अपने आप को भूल जाओगी, जो ऐसे यहाँ चिपट कर बैठती हो, आपस में लाड़ लड़ाती हो, ये एक दूसरे के स्वरूप को पूर्णतया भूल जाओगी, इस परम धाम को भूल जाओगी। ये दूसरी बात मना किया। जैसे जैसे वो कहते चले वैसे वैसे रूहें बढ़ चली। पहली बार कहा आप अपने आप को भूल जाओगे, तो हमने कहा नहीं होगा ऐसा। तो धामधनी ने कहा परम धाम को भूल जाओगे, नहीं होगा ऐसा। फिर धामधनी ने ऐसा अस्त्र छोड़ा कि तुम मुझको भी भूल जाओगे। तब रूहों के दिल में थोड़ा दहशत तो आया, लेकिन आपस में सलाह मशविरा करके कह दिया 100 बेर आजमाए के देख लेना, धनी हम आपको नहीं। तो धनी ने प्रत्यक्ष में हारी मान ली। ठीक है रूहों, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। और सभी रूहों को श्यामा जी के संग लेकर आए, तीसरी से दूसरी से पहली सीढ़ियों के मंदिर से आकर 4 चौरस हवेलियों को पार कर 5वीं गोल मूल मिलावे हवेली के मंदिरों की हार, खंभों की हार, गलियों की हार को पार कर सुंदर चबूतरे पे जो कमर भर ऊंचा है, 64 थंब नूरी थंबों से घिरा हुआ है, उसके अंदर आकर सिंहासन पर प्यार से विराजमान। और सब रूहें उनको घेर कर बैठ गई कि दिखाओ धनी वो खेल जहां आप कहते हो हम भूल जाएंगे, और हम कहते हैं हम नहीं भूलेंगे। तो धामधनी ने तीजी भूमि से उतरते समय ये कहा था, कहिया उतरते हक ने अलस्तो बेरब को। फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले हम नहीं भूले। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती, यानी अक्षर ब्रह्म के द्वारा बनाए हुए उस स्वप्न के खेल में जाती, सुरता के द्वारा। ऐ रूहो तुम बीच नासूत के जाती हो, तुम मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलियो। और ऐसा करके उस मूल मिलावे में ले आए, तो हक बैठे रूहों मिलाए के खेल देखा। रूहों ने मांगा था ये खेल देखने का, तो यही कार्य से मूल मिलावे में 5वीं गोल हवेली में आकर विराजमान। बड़ी भई रद्द बदल रूहें बड़ी रूह सूरज। बहुत सारी बातों का ये प्रतिफल था कि वहां आकर विराजे और हमारी सुरता खेल में डाले।
देखन खेल जुदागी का। धामधनी ने कहा था कि वहां अपने आप को पहचान नहीं पाओ, मानो एक दूसरे से जुदा हो गए, घर से जुदा हो गए, मुझसे जुदा हो गए। देखन खेल जुदागी का। तो वो धामधनी की उस बात को देखने की उत्कंठा दिल में लेकर उनकी सुरता इस ब्रह्मांड में आई। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए, घर असलू अपने। अब ये खेल देखकर जागना है, तो वही तो ये जागनी रास की लीला है। देखन खेल जुदागी का, दिल में लिया रूहन, और दिल में लिया रूहन डाला किसने? धामधनी। हक आप बैठे तखत पर, खेल रूहों को देखा, और धामधनी कंचन रंग के सिंहासन, ऐसा सुंदर श्रृंगार सज विराजित है, और रूहों को अपने चरणों में उठा लिया, अपने कदमों में उठा लिया, और उनकी सुरता को खेल में उतार दिया। वो खेल जो धामधनी के दिल में। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले। जो खेल आया हक सहूर में, तो क्यों ना होए कायम। तो सुंदर सा धामधनी ने जिस खेल को दिल में लिया, उसमें रूहों की नजर डाली अपने दिल में ही, और उनकी नजर भी उसी खेल में जो उनके ही दिल में चल रही है, जहां रूहों की नजर है। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर जो खेल रूहों देखा। जिस खेल को रूहों को दिखा रहे हैं, वहां धामधनी का भी दिल हो, तो दिल के नैन की नजर होना, तो खेल रूहों को देखा। हक आप बैठे तखत मूल मिलाने, और सबकी सुरता मतलब प्रत्यक्ष नैनों पर फरामोशी, और दिल के नैन अब उस खेल को देख रहे हैं, परम धाम के साक्षात स्वरूप को अब नहीं देख रहे। दहशत सबो जुदागी की, दिल में एक डर सा तो था, दिल कांप रहा था। क्यों क्यों धामधनी ने ऐसा कहा कि हम अपने आप को भूल जाएंगे। सखी, हम और आप तो एक दिल है, हम एक दूसरे को कैसे भूल सकते। हम सबका स्वरूप तो एक है, हम कैसे भूल सकते हैं। ऐसा दिल में विचार आना। लेकिन क्योंकि धामधनी ने कहा था, तो डर तो था, दहशत थी। अपने घर से, अपने प्राण प्रीतम से जुदा होना दहशत का स्वरूप होता है। दहशत सबो जुदागी की। धामधनी ने कहा था, ये खेल देखने योग्य नहीं है, तुम सबको भूल जाओगी, और इस बात की दहशत साले जा रही थी रूहों के दिल को। पर खेल देखने की चाह, तो दहशत तो रूहों के दिल में थी, जुदागी की। लेकिन चाह किसने डाली? वो धामधनी के दिल में। तो वो चाह रूहों के खेल देखने की दहशत की ऊपर बैठ गया। दहशत तो था, लेकिन उसके ऊपर खेल देखने की चाह सुपर इम्पोज हो गया, यानी कि दहशत दब गया और खेल देखने की चाह मुखरित हो गया।
देखे पातशाही हक की, देखे इश्क बड़ा किनका। तो जो धामधनी ने कहा था रब्द के समय कि तुम मेरे पातशाही को नहीं जानते, तो देखना चाहती थी कि धामधनी की पातशाही क्या है। परम धाम की अर्श की पातशाही और अक्षर के रूप में योग माया की पातशाही। तो उन्होंने यही कहा था कि तुम मेरे पातशाही को नहीं जानते, तुम मेरे इश्क को नहीं जानते, तो देखें पातशाही हक की, देखें इश्क बड़ा किनका। ये बात उनके दिल में ऐसे आ, एह जोत जो जोत में बैठियां ज्यों सब मिल, क्यों कहूं शोभा इन जुबा, बीच सुंदर जोत जुगल। सुंदर सार सुरता के द्वारा हर आत्मा को ये गुजारिश है कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे। ये धामधनी का आदेश है, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा कि अपनी सुरता मूल मिलावे में रख और जागो इन विध साथ जी जागिए, बताए देऊं जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौक। तो वहां क्या है, अब उसका एक बार अपने दिल के अंदर विचारे। 12,000 सखियों का नूर तन, धामधनी के नूर तन में और सखियों के नूर तन में अब इल्म से हमने जाना कि कोई अंतर नहीं, क्योंकि नूर तो एक ही है, चाहे वो धामधनी के तन पे लहराता हो या रूहों के तन पे लहराता। तो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का जो नूरी तन है, वो कितना नूर अनंत मूल मिलावे के अंदर बिखेर रही है। यह जोत जो जोत में मूल मिलावे का जो जोत है वो, और उसके अंदर ये रूहों का जोत, बैठियां जो सब मिले, सभी रूहें आपस में मिली तो एक ज्योत हो गई, एक नूर। और मूल मिलावे का स्वरूप भी नूरी चेतन है। क्यों कहूं शोभा इन जुबा, बीच सुंदर ज्योत जुगल। अब लीजिए रूहों की अनंत नूर की शोभा, मूल मिलावे की नूर की शोभा, और उनके रूहों के बीच में कंचन रंग के सिंहासन की नूरी शोभा, और उस पे विराजमान प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप के नूर की शोभा। चंद्रवा से नूर रूहों के ऊपर पड़ता हुआ, नूरों के ऊपर बरसता, रूहों के ऊपर बरसता। 64 थंभों का नूर रूहों को घेरता, और धामधनी के जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन के साथ वो ऐसा नूर परम धाम में जैसे चारों तरफ प्रकट होता है, मूल मिलावे में सब रूहों को अपने नूर से आच्छादित कर देता है। ऐसे नूर का, ऐसे शोभा का, ऐसे नूर की ज्योति का क्या वर्णन करें। क्यों कहूं शोभा इन जुबा, बीच सुंदर ज्योत जुगल। जुगल स्वरूप का नूर, रूहों का नूर, मूल मिलावे का नूर। और ऐसे नूर की शोभा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसको तो चितवन के द्वारा उस नूर में झीलो सुंदर सा, बस झीलो, कोई बात नहीं, कोई जीत नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ नूरमयी
इश्क में छीलो अपनी सुरता के द्वारा। सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक, स्वरूप एक यानी एक तन एक दिल, यानी सबके दिल में एक ही बात कि आज तो सिद्ध कर देना है धामधनी को कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। और ये तो गारंटी भी दे दी थी। फिर कहा अरवाहों ने भले न भूले, इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे कि आप ही हमारे प्राण हैं। फिर धामधनी ने बड़े प्यार से कहा था, मैं तुम्हारा प्राण प्रीतम रखवाला, तुमको प्रेम पिलाता हूं, तुमको आनंद में रखता हूं, इसलिए मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। ऐसे खेल में जाकर भूल मत जाना। वो आवाज सुंदर साथ अपने दिल के अंदर महसूस करो। सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक हो, एक तन एक दिल हो की बैठी। यो सबे हिल मिल रही स्वरूप कहे न जामे तो। अब यहां पे दो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सब एक नूर का स्वरूप हो गया, एक धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप। सब एक तन एक दिल, एक रूप एक स्वरूप, एक रंग एक रस, सबकी शोभा श्रृंगार एक जैसे। और वो सब ऐसी ज्योत है कि वो सबे हिल मिल रही स्वरूप कहे न जामे तो। ये स्वलीला अद्वैत अद्वैत में सिमट कर आ जाता है। तो सुंदर साथ अब अपने दिल में उस स्वरूप को भरा ले। सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक हो, यो सबे हिल मिल रही स्वरूप कहे न जामे तोए। तो वहां स्वलीला अद्वैत भी सिमट गया है अद्वैत, और अद्वैत सिमट गया है मूल अद्वैत। दिल देखे तो वही हकीकत का स्वरूप मार्फत में प्रवेश कर जाता है। और वो मार्फत क्या है? वही मूल मिलावा धामधनी का। तो सुंदर सा आपके चरणों में आज समय होता है आपको निवेदन करते हुए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।